Hey, hello everyone. How are you all today? So yes, last class में हम लोगों ने किया था potential resource weakness and competitive deficiencies, and in today's lecture we would be discussing about the potential opportunities. Okay? Okay. मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है सो दैट आपको एकदम क्लियरली दिखे, राइट? सो ये रहा है हमारे potential opportunities. As you know, opportunities are something which are external. External means which are beyond our control. So opportunities and threats both are beyond our control. Opportunities are positive things like ये advantages होते हैं हमारे लिए for the future, right? So what are the potential opportunities, हम एक एक करके देख लेते हैं और उसके बाद we'll be understanding external threats as well, right? उसके बाद जब ये complete हो जाएगा we can move towards the TOS matrix. Okay, and really sorry could not upload because of lot of things were going on, so that's why I could not upload. But yes, thank you so much for your support, because lot number of people watch my videos. They have any doubts they can ask. So yes, I'm trying to do something better this time. Let's see what happens. Okay, so let's start with the potential opportunities right now. Serving additional consumer groups or expanding into new geographical markets or product segments. इसका मतलब क्या है कि आप नए कस्टमर ग्रुप को, मतलब अपॉर्चुनिटीज कब होती हैं जब आप जो कर रहे हो उससे बेटर कुछ करो, राइट? तो आप कैसे कर सकते हो? आप या तो कुछ नया लेकर आ सकते हो इन द मार्केट, लाइक यू कुड सेल टू न्यू कंज्यूमर्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स ला सकते हो, राइट? नए कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकते हो, नया प्रोडक्ट सेगमेंट लेकर आ सकते हो। इससे जो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा नया काम करोगे। एक्सपैंडिंग द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन टू मीट द ब्रॉडर रेंज ऑफ कंज्यूमर नीड्स। यस, नए प्रोडक्ट लेकर आना, दिस कैन ऑल्सो बी डन टू एक्सपैंड द मार्केट। ये काम भी आप आराम से कर सकते हो। थर्ड वन, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग कंपनी स्किल्स और टेक्निकल नो हाउ टू एंटर इनटू अ प्रोडक्ट लाइन और न्यू बिजनेस। पूरा न्यू प्रोडक्ट लेकर आना या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, ये भी कर सकते हो टू एक्सपैंड योर बिजनेस। फोर्थ, यूजिंग इंटरनेट और ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज टू ड्रामेटिकली कट आउट कॉस्ट एंड परस्यू न्यू सेल्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो आप क्या कर सकते हो? अपना ई कॉमर्स यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, ताकि आप नए सेल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। इसका मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, आप ये सारी चीजें यूज कर रहे हो ताकि आप नए मार्केट को टारगेट कर सको, नए प्रोडक्ट्स बना सको, एंड यू कैन सेल दीज प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट जहां पर अभी तक आपने पाँव नहीं जमाए हैं। फिफ्थ वन, इंटीग्रेटेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यस, आप क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन मतलब कोलैबोरेशन कर सकते हो विथ द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन यूजुअली होता है आपके सप्लायर्स के साथ, वेयर एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपके रॉ मटेरियल वाले के साथ होता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग ट्रेड बैरियर्स टू अट्रैक्ट फॉरेन मार्केट्स। यस, ट्रेड बैरियर्स आप कम करवा सकते हो, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ अपनी कंट्री में जाना चाहते हो, सो यू कैन दैट विल ओपन अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मार्केट्स, राइट? तो आप नए मार्केट्स में भी बेच सकते हो। ओपनिंग टू टेक मार्केट शेयर फ्रॉम राइवल्स, राइट? जो भी मार्केट पूरा शेयर है आप ले सकते हो इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस एंड गुड अमाउंट ऑफ गुडविल एंड गुड टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, यू कैन ऑफकोर्स smash your rivals and take the entire market share with you. Ability to grow rapidly because of sharply rising demand. अगर आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या टेक्नोलॉजी है या लेबर रिसोर्सेज हैं, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस लार्ज स्केल, तो जो रैपिडली इंक्रीजिंग डिमांड है उसका फायदा आप पूरी 100% उठा सकते हो। एक्विजिशन ऑफ राइवल फर्म्स और कंपनीज विथ अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है, उससे आप यूज करके अपने राइवल फर्म से भी जीत सकते हो और उनको एक्वायर भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज अलायंसेस और जॉइंट वेंचर्स दैट एक्सपैंड द फर्म्स मार्केट कवरेज और बूस्ट इट्स कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज। तो आप क्या कर सकते हो? अलायंस कर सकते हो। अलायंस मतलब बेटा कंबाइन करना या किसी को टेक ओवर करना, एक्वायर करना, जॉइंट वेंचर, ठीक है? तो आप किसी को टेम्पररीली या परमानेंटली एक्वायर कर सकते हो ताकि आप अपना मार्केट कवरेज इंक्रीज कर सको। तो आप किसी कंपनी को परचेज कर सकते हो, आप किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, उन्हें टेक ओवर कर सकते हो ताकि आपका मार्केट एक्सपैंड हो। ये हो गए 10 पॉइंट्स।
अब 2 पॉइंट्स और है, वो भी मैं फटाफट बता देती हूँ. नेक्स्ट वन इज ओपनिंग टू एक्सप्लॉइट एमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. ऐसी टेक्नोलॉजीज में हाथ डालना जहां तक अभी तक आपने नहीं डाला है या जहां पे अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट ओपनिंग टू एक्सटेंड द कंपनीज ब्रांड नेम और रेप्यूटेशन. यस, जहां तक आपने अभी तक जोग्राफिकल एरियाज में एक्सपैंड नहीं किया है वहां एक्सपैंड करना. Okay, so with all these 12 points, you can go to a new market. You can give your services or products to new consumers. You can expand your market. इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हो, नए मार्केट्स में लेके जा सकते हो, मार्केट को ग्रैब कर सकते हो. ऑल दिस यू कैन डू, राइट. कब? जब मार्केट में अच्छी खासी डिमांड हो, आपके पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी हो, आप नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, नए कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तब ये सब पॉसिबल होगा. सो दिस वर द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट जो आप ग्रैब कर सकते हो. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पोटेंशियल थ्रेट, कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, कौन सी चीजें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है. ठीक है, सो मेक श्योर ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड. बाय एवरीवन.